अभी हम अगर ये बोलते हैं कि सत्य तो यही है जो हम देख रहे हैं, सत्य अगर यही होता जो हमें दिखाई देता है तो फिर चिंता का तो कोई विषय था ही नहीं। कुछ चेंज नहीं होता है इस धरती में। सच कहा जाए तो सब कुछ चेंज हो जाता है इस धरती में। आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था, और जो पहले था आज वो नहीं है। यही सत्य है, परिवर्तन ही सत्य है। इस धरती में अगर कोई भी चीज़ सत्य है तो वह है केवल और केवल परिवर्तन। उसके सिवा और कुछ भी सत्य ना था, ना है, ना रहेगा। हमें दिखता नहीं है, हमें हमारा अनुभव से बाहर है, परे है, ये है। दूसरा, अगर ये कहते हो कि सब अपने अपने स्वार्थ में हैं, कोई हमें समझता नहीं है, पहला प्रश्न आता है मैं किसको समझता हूँ? मैं क्या किसी को समझ पा रहा हूँ? अगर मैं किसी को नहीं समझता हूँ तो मुझे कैसे कोई समझेगा? और जब कोई मुझे समझने वाला नहीं है तो नेचुरली मैं किसी को नहीं समझा हूँ जिसके लिए मुझे कोई नहीं समझा है। एक सामान्य उदाहरण है। अब सोचो कोई वहाँ बैठ के अपना स्वार्थ सिद्धि में लगा है, बोलता है मेरे को अभी मेरा माँ का ही काम ध्यान देना है, दूसरा किसी का काम नहीं ध्यान देना है। अच्छा है अपना माँ का सेवा करना, मातृ सेवा सर्व सेवा है। लेकिन तुम्हारा जिंदगी आगे पड़ा है बहुत लंबा, तुमको बहुत आगे तक चलना है क्योंकि तुम्हारा आयु बहुत है और तुम्हें उसके लिए आगे चल के भुगतना है। तुम्हारा एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहा है, तुम्हारा हाथ देखने वाला प्रवीरानंद सरस्वती भी बोला है, और तुमको तुम्हारे ज्योतिष लोग बोले हैं कि तेरा कमर टूटेगा, तुम पड़ोगे, सार्पियल पैरालिसिस भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तुम्हारा ज्योतिष बोला है। तो अगर आज के समय में तुम किसी का ध्यान नहीं रखा तो कल जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? दूसरा ये कि ये बोल रहे हो कि आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ में हैं। तुम कहाँ से निस्वार्थ पर गोपबंधु और तुम रमण महर्षि और महात्मा गांधी बन गया? जब तुम नहीं हो तो दूसरे कैसे तुम्हारे लिए करेंगे? हमारे उड़िया में है ना, बुनी थिले दाई। अगर हम बोए हैं तो हमें ही तो काटना पड़ेगा। इसलिए ये बोल के हम अपना ही अंदर का समस्याओं को बढ़ाते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि सब कोई स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी है, स्वार्थी होना चाहिए। प्रार्थी होके क्या करना है? तुमको भी स्वार्थी बनना चाहिए, बनो, लेकिन सर्वाधिक स्वार्थी बनो, कम स्वार्थी मत बनो। इतना स्वार्थी बनो, इतना स्वार्थी बनो कि एक दिन तुम्हारा स्वार्थ ही खुद हार जाए। दूसरा बिंदु, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अच्छा बात है, अगर वो अपने काम में व्यस्त नहीं रहेंगे तो तुम्हारे लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण बनेंगे। सबको व्यस्त रहना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए। तीसरा बिंदु प्रश्न है, क्या ये जो लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में व्यस्त हैं उनसे कुछ आशा किया जा सकता है? एकदम, जो लोग स्वार्थ सिद्धि में व्यस्त हैं उनसे आशा किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो अपना स्वार्थ देखा है तो कल परमार्थ में पहुंच जाएंगे। सांसारिक सत्य जो तुम्हें दिखाई दे रहा है
कि जब ऐसे ही रहेगा, ऐसा ना था ना है ना रहेगा, ये तो मन का भावना है। आज तुम्हारे पास जो स्थिति है, जो हालत है, इसका दाईदार कौन है? क्या दूसरा कोई है? क्या बाहर के कोई लोग हैं? तो वो तुम्हारा कल है, तुम हो, तुम्हें दोषी ठहरा नहीं रहे हैं। ये तो कल का कर्म था जो आज फलित हो रहा है और हमारे सामने आके खड़ा है। लेकिन मजा बात यह है कि हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा आज है जिंदगी में। हम ऐसा दुख नहीं चाहते थे, लेकिन दुख है। तो ये दुख क्यों मिला? ये दुख जो भी है, आज पकड़ लो, तुम्हारा पति नहीं है, तुम आज अकेले हो, तुम आज दुखी हो, अपने को व्यस्त रखना चाहते हो, नहीं रख पा रहे हो। तो ये जो परिस्थिति बिल्डअप हुआ है, इस परिस्थिति के पीछे सर्वप्रमुख दाईदार कौन है? तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा कर्म ही इसके लिए दाईदार बन रहा है। और अगर आज का परिस्थिति को ऐसे रहने दें तो कल कोई परिस्थिति सुधरेगा, वो नहीं दिख रहा है। और ज़्यादा गहरा खाई में घुसने लगेंगे, और ज़्यादा दुख को बुलाएंगे, और ज़्यादा पीड़ा को बुलाएंगे, और सर्वाधिक कष्ट पीड़ा में हमारा जिंदगी पस्त होने लगेगा। और इसी का नाम ही तो है सोच, चिंता, दृष्टि। और दृष्टि बदल गया, सृष्टि बदल जाता है। दृष्टि नहीं बदला, सृष्टि नहीं बदलता है, और जीवन पस्त होने लगता है। इसलिए दृष्टि को बदलना सब कुछ को बदलना होता है। अब क्लियर? अब बोलो, और क्या बोलना है? और बोलो, एनी क्वेश्चन मोर? अब बोले दूसरों को समझना, खुद को कौन समझेगा? मतलब दूसरों को भी समझना है। तो जितना भी करने से भी तो कुछ वैसे ही रहता है। जितना करने से किसी का अच्छा ही सोचे तो भी तो ऐसे ही, ऐसे कुछ नहीं है कि खाली खुद के लिए सोचते हैं, ऐसे नहीं है। सबके लिए सोचने से, सबके अच्छे ही के लिए भी सोचते हैं, तो भी तो ऐसे। मैं नहीं, खुद के लिए मैं ऐसे नहीं सोचती कि मेरी अच्छा हो, मेरे को सब कुछ मिल जाए, या फिर मेरे कोई सोचे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं किसी के लिए नहीं सोचती हूँ, दूसरे का भला नहीं चाहती हूँ। दूसरे का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं पीछे रहती हूँ, ऐसा भी तो नहीं है। हमेशा कुछ भी ज़रूरत हुआ है, या फिर बुलाए हैं, या फिर याद किए हैं, तो मैं रहती हूँ। लेकिन समस्या कहाँ है? यहाँ पर रहती हो, अच्छा है। समस्या कहाँ है? मैं किसी को दोस्त नहीं दे रही हूँ। हाँ। किसी का दोस्त नहीं है। हाँ। कोई कुछ नहीं किया है, ऐसे कुछ नहीं है। तो फिर भी कभी मन ऐसा लगता है जब अकेले बैठे रहते हैं, जो भी हो, पीछे का ही सब याद आता है। फिर सोचने के लिए तो मैं अकेली ही रहती हूँ, किसी को बोल नहीं सकती हूँ, और कोई मुझको सुन नहीं सकता है, और बस। नहीं, ये जो मन का खेल है ना, ये मन का खेल, मन का पाप, मन का कष्ट, मन का दुख, इसी से बचने का नाम तो, और इसी को ठीक करने का नाम तो योग है, ध्यान है, ज्योतिष विद्या है। जब तक किसी को याद करते रहो, या फिर अच्छे से बात करते रहो, या फिर अच्छा ही करते रहो, तब तक जुड़े रहते हैं लोग। जब तक साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं होते हैं, अरे कुछ क्या हुआ, चुपचाप हो, क्या कुछ नहीं बोल रही हो, आज फोन नहीं की, आज बात नहीं की, ऐसे तो कोई नहीं रहता है। क्योंकि इसी में पता चलता है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त है, मस्त है, और कोई किसी के लिए थोड़ा ना टाइम रहता है किसी को।
हाँ, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और सब कोई ये एकदम सच बात है। और हाँ, तो यही बोले ना, किसी को पूछते रहो, बोलते रहो, बात करते रहो, ठीक है, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, कुछ दिन चुप हो जाओ, कोई रिप्लाई वाला नहीं है, अपने मन से आप खुद कर सबको फोन करोगे, या फिर किसी से बात कर लिए, ये कर लिए, आपको मन हुआ सबका ये करने के लिए आप कर लिए, और उनको अच्छा ही बोले, वो लोग बहुत खुश हुए। लेकिन कोई अपने तरफ से कभी नहीं बोलते हैं चलो आज इसको फोन कर लेते हैं, या से बात कर लेते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कोई भी। कि खुद हम तो अच्छे के लिए मैं तो सोचती हूँ कि दूसरे के लिए अच्छे ही के लिए मैं मतलब बात कर लूँ, तो अच्छा लगेगा, या फिर थोड़ा सा याद कर लेंगे तो उसको भी ये लगेगा। तो ऐसा कोई नहीं कि खुद को कोई बोले, तो वही बोल रहे हैं कि सबको ही अपना अपना में व्यस्त है। हाँ। और फुर्सत नहीं है किसी का, ना भी रहे वो भी ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँ कि हमेशा हमें को पूछते रहे, बात करते रहे, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वही बोल रहे हैं जो रियल जो है तो वही है ना, जो अकेले हो तो अकेले ही उसको बिताना है, ऐसे कभी दिमाग में नहीं भी लाना है कि कोई हमेशा तुमको याद कोई करेगा, या फिर कोई बात करते रहेगा, पूछते रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। इसको बोलते हैं आशा पास। आशा जब हम किसी से लगाते हैं और वो आशा परिपूर्ण नहीं होता है, तो हमारे जीवन पे इस प्रकार के भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स, चिंताएं आना स्वाभाविक बात है। और जब हम दूसरे किसी से आशा लगा के बैठते हैं कि ये हमें पूछेगा, पूछेगी, सहायता करेगा, या ये हमारा मेरे लिए काम में आएगी या काम में आएगा, और जब वो नहीं आती है, या फिर हम सोचते हैं धोखा दे दी, या फिर हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और इसको हटाना चाहिए। आम बात है, धरती तो ऐसा ही है, हम नहीं समझे हैं आज तक। और शनि के 7.5 में यही समझाता है शनि बाबा कि तू जिसे अपना सोच रहा है, समझ रहा है, वो 100% तुम्हारा नहीं है। यही समझाने का काम शनि बाबा करवाते हैं। ये जो शनि के 7.5 में जितना भी सर्वाधिक व्यक्ति को धोखा मिलता है ना, इस धोखा के पीछे रहस्य तो केवल इतना ही है कि देख, सच में तेरा कोई नहीं है। तुम जिसे अपना सोचता है, तू जिसे अपना सोचता है, वो तेरा अपना नहीं है। तू जब मर जाएगा, मिट्टी में तुम्हें दफना दिया जाएगा। तेरे धन संपत्ति को सब भाग लेके जाएंगे, तेरे धन संपत्ति को सब कोई भाग करके झखाएंगे। तू देखता रह जाएगा। ये तो संसार का नियम है। सबको ही तो इसी में इंतजार है कि बूढ़ा कब मरेगा तो LIC का पैसा खाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ थोड़ी है। तो ये यहाँ तो इंतजार होता है कि बाप कब मरेगा तो उसका जमीन जायदाद बेचेंगे, चारों 3 भाई बहन भाग हो जाएंगे। हमारा भाग 35 लाख, उसका भाग 40 लाख, हमको क्यों कम मिला, उसको ज़्यादा क्यों मिला। फिर वो भाई उसका पैसा, उसका हस्बैंड मरा तो उसका किडनी में उसका पैसा खर्चा किया, हम थोड़ी ना किया। मेरा पैसा मुझे दे दो। तुमको कैसे लगता है यहाँ पर सब बुद्ध भगवान, दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु इंगे इल्ले होबे ना? हर जगह में ये नौटंकी है। मैं तो यहाँ देखा हूँ कि बाप मर के वहाँ पड़ा हुआ है, इधर भाई बहन में झगड़ा चल रहा है कि ये अलमारी मेरा है, ये चेक मेरा है, ये बैंक अकाउंट मेरा है। किसी का ध्यान नहीं है कि बाप को लेके मसान तक पहुँचना है। यहाँ तक चलता है ये संसार। ये संसार ऐसा ही है, तुम्हें आज तक नहीं दिखा है। ये जितना भी हम धन इकट्ठा करते हैं, पैसा होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि हमारे मरने के बाद 2 दिन सब झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जाएगा, वो ज़मीन मेरा, ये ज़मीन मेरा।
ये तुम नया जानती है क्या आज कि कोई नहीं है किसी का बोल के। और यहाँ जो लोग संसार सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, दूसरे का सोचते हैं, वो लोग भी सर्वाधिक झूठ हैं। वो लोग भी सर्वाधिक झूठ हैं। वो अपना माँ का सेवा इसलिए करते हैं कि बुढ़िया मरेगी तो उसका पैसा भी मेरे नाम पे। बुढ़िया को कहीं नहीं भेजने भेजते, अबे बुढ़िया के पास 35-40 लाख पड़ा है, सेवा करो। तो उसके पीछे भी रहस्य यही है कि हम अपना माँ का पूरा सेवा इसीलिए भी करेंगे।